नमस्कार और वृत्तांत में आपका स्वागत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा केरला से शुरू होगी और जम्मू कश्मीर में ख़त्म होगी। कुल 3500 किलोमीटर की यात्रा है। उनकी पूरी यात्रा नहीं, बट लेकिन उसके एक छोटे से नहीं बल्कि उनके बहुत बड़ा समय वो दक्षिण भारत में दे रहे हैं, जिसमें भी जो मेजर फोकस है वो केरला है और उसके बाद तमिलनाडु है। केरला में तो पहले उनकी सरकार रह चुकी है और अभी भी वो अगर लड़ाई देखी जाए तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है। एलडीएफ को लेफ़्ट पार्टी सीपीएम उसका नेतृत्व करती है और यूडीएफ की कांग्रेस करती है। तमिलनाडु में स्थिति क्या है? तमिलनाडु में राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या वो स्टालिन को कोई संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है हाँ। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को या और कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि स्टालिन का जो भी कार्यकाल अभी निकला है उसमें वो कांग्रेस के जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ करने में कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो उस पर कामयाब भी हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन घट रही हैं। स्टालिन जो हैं वो अपने पिता से उन्होंने राजनीति सीखी है और मुझे लग रहा है कि वो अपने पिता से ज़्यादा अच्छी तरह से राजनीति करना जानते हैं। मैं अभी तो वो 60 साल के हैं, लेकिन जो उनकी मैच्योरिटी है, मतलब पहली बार वो बिना अपने पिता के छत्र छाया के बाहर निकल के और अपनी पूरे जो उनका परिवार है, परिवार को एक तरह से जो उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी उनको सबको धता बताते हुए वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो जिस तरह का उनका पर्सनालिटी है, मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस का पूरा वोटर बेस अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि अगले इलेक्शन में कांग्रेस का बैसाखी उनको लेने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि अभी भी बैसाखी की कोई ज़रूरत है नहीं। कांग्रेस की 18 सीटें हैं। अगर वो कांग्रेस को साथ नहीं भी रखते हैं तो उनकी सरकार आराम से चल सकती है। लेकिन अच्छा, दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि जब तक कांग्रेस उनके साथ में है, बीजेपी और एनडीए के साथ उनके संबंध अच्छे हो नहीं सकते। और उनको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी से ज़्यादा पंगा लेते हैं तो उनकी हालत भी उद्धव ठाकरे जैसी हो सकती है। हालांकि वैसी होना बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में बीजेपी का एक अच्छा खासा संगठन था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। तमिलनाडु में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वहाँ पे अन्नामलाई जिस तरह काम कर रहे हैं तो डीएमके को एक चुनौती तो मिल ही रही है। तो स्टालिन तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनको या उनकी पार्टी को कोई चुनौती मिले, और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में है और वो भी एक बेताल की तरह उनके सर पे बैठी हो, जिसको जिताने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। बस सीटें लेने के लिए और सीट बेचने के लिए अगर कांग्रेस है, बाकी काम अगर उनको खुद करना है तो वो पार्टी को टिकट दे क्यों, मतलब सीट शेयरिंग करें क्यों। तो ये बात इनको कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगला इलेक्शन जो 2024 का होने वाला है, लोकसभा का, उसमें उसको बार्गेन करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। उसका वोटर बेस जा रहा है। तो अब राहुल गांधी को इसीलिए प्रोजेक्ट, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो केरला और तमिलनाडु ही है। उससे आगे का तो मुझे दिख ही नहीं रहा कि इनको किसी और राज्य में कुछ मिल रहा है। ना तो एमपी में मिल रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल तो जा ही नहीं रहे हैं, जबकि वो तो इलेक्शन भी अभी है। और गुजरात में अगर देखा जाए तो जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के बाद, जो दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस को 30% के आसपास वोट मिलते, 30 से ज़्यादा वोट मिलते, 30% से ज़्यादा वोट मिलते हैं।
पिछली बार 99 सीटें जीती थी। लेकिन इनका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे उत्तर भारत से इनका मोह भंग हो गया है। मोह उत्तर भारत क्या बल्कि ईशान भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, इन सभी से इनका मोह भंग हो गया है। और इनको शायद अब ये समझ में आ रहा है कि हमारा अगर कोई अस्तित्व बच सकता है तो दक्षिण भारत में बच सकता है, वो भी तमिलनाडु और केरला में। पर मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में भी इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और राहुल गांधी उतने पॉपुलर नहीं है जितने उनको लगता है। केरला में हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, शायद 40% हैं दोनों मिला के। और बाकी सेकुलरिज्म का एक बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसकी, सेकुलरिज्म की अर्थी ढूंढने वाला अगर सबसे बड़ा स्टेट किसी को कहा जाए तो वो केरला है। तो अब देखें कितने दिन वो अर्थी कंधे पर रख कर ढोते हैं, क्योंकि अर्थी अगर किसी ने उठाई हो तो उनको पता है कि वो बड़ी भारी होती है। और एक समय के बाद वो सिर्फ जो उठाता है उसको समझ में आता है कि वो कितनी भारी है, और वो उसे चला भी नहीं जाता है। तो केरला की हालत तो वही है, ना तो उनके पास अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ना ही कुछ और रेवेन्यू सोर्स है। रेवेन्यू सोर्स के नाम पे खाली आप टूरिज़्म और जो बाहर से आने वाला जो पैसा है मिडल ईस्ट से, उसके भरोसे तो आप अपनी इकॉनमी नहीं चला सकते ना। अगर जो तमिलनाडु की जो बात कर रहे थे, तो तमिलनाडु में स्थिति बहुत ख़राब है। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा की जगह पे अगर तमिलनाडु और केरला जोड़ो यात्रा कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं उसमें 4 सीट 5 सीट भी बढ़ सकते हैं। अगर ये यही दोनों स्टेट पे फोकस करते तो शायद इनके 10-12 सीट बढ़ जाते। मतलब आज इनके 52 एमपी हैं, 52 एमपी जीते थे। अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता कितने हैं, लेकिन 52 से शायद 60 ज़रूर पहुंच सकते थे। पर कहते हैं ना कि अब बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं और उसमें नमक ज़्यादा कर देते तो पूरा खाना बेकार हो जाता है। उससे अच्छा कम बनाएं और टेस्टी बनाएं। तो मेरी राहुल गांधी को यही सलाह होगी कि सर थोड़ा सा स्टेट वाइज करें, इतने लंबे लंबे प्लान ना बनाएं जो आपसे नहीं समझ सके। बीच बीच में आपको जाना भी होता है बाहर। तो ये जो बाकी आपके जो चमचे हैं उनमें इतना कैपेसिटी तो आखिर आप में नहीं, लेकिन इनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो फिर भी इनसे बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा जब आप माइक पे होते हैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वृत्तांत में। धन्यवाद।